रामानंद और कबीरदास, भक्ति, साहस और सत्य की प्रेरणादायक कथा। भारत की संत परंपरा में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया और मानवता को नई दिशा दी। स्वामी रामानंद और उनके महान शिष्य संत कबीरदास ऐसे ही दो दिव्य व्यक्तित्व थे। इन दोनों की कथा केवल गुरु शिष्य की नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति, निर्भय भक्ति और सत्य के उद्घोष की कहानी है। स्वामी रामानंद, भक्ति को जन जन तक पहुंचाने वाले संत स्वामी रामानंद 14वीं शताब्दी के महान वैष्णव संत थे। उस समय समाज जाति, छुआछूत और ऊंच नीच की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। धार्मिक ज्ञान केवल उच्च वर्ग तक सीमित था और संस्कृत जैसी भाषाएं आम जन के लिए कठिन थी। रामानंद ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने संस्कृत के स्थान पर लोक भाषा में उपदेश देना शुरू किया ताकि आम व्यक्ति भी ईश्वर तक पहुंच सके। उनका संदेश सरल था। ईश्वर तक पहुंचने के लिए जाति, कुल या बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति चाहिए। यही विचार आगे चलकर उनके शिष्य कबीरदास के जीवन की नींव बना। कबीरदास का जन्म और जिज्ञासा। संत कबीरदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। कहा जाता है कि उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया। समाज उन्हें निम्न जाति का मानता था, लेकिन कबीर के भीतर ईश्वर को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। वे सत्य की खोज में भटकते रहे, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, साधुओं और फकीरों से मिले, पर उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्हें एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो आडंबर से परे सीधे सत्य का मार्ग दिखा सके। उसी समय कबीर ने स्वामी रामानंद के बारे में सुना, एक ऐसे संत जो बिना भेदभाव के सभी को ज्ञान देते थे। गुरु पाने का अद्भुत प्रसंग। उस समय समाज में यह मान्यता थी कि ऊंची जाति का गुरु नीची जाति के शिष्य को स्वीकार नहीं कर सकता। रामानंद भी सार्वजनिक रूप से कबीर को शिष्य बनाने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि समाज विरोध कर सकता था। लेकिन कबीर हार मानने वालों में से नहीं थे। एक दिन तड़के सुबह जब रामानंद गंगा स्नान के लिए जाते थे, कबीर ने जानबूझकर गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटने का निर्णय लिया। जैसे ही रामानंद आगे बढ़े, उनका पैर कबीर पर पड़ गया और उनके मुख से अचानक निकल पड़ा, राम राम। कबीर तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, गुरुदेव, आपने मुझे मंत्र दे दिया, अब आप ही मेरे गुरु हैं। रामानंद ये सुनकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से आया आत्मा है। इस प्रकार कबीरदास रामानंद के शिष्य बने। कबीरदास की निर्भीक वाणी गुरु रामानंद से दीक्षा मिलने के बाद कबीरदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने भक्ति को कर्मकांड से मुक्त किया और सत्य को निर्भीक शब्दों में कहा। कबीर ने न हिंदू आडंबर छोड़े, न मुस्लिम कट्टरता को बख्शा। वे साफ कहते थे, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और दूसरी ओर, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उनकी वाणी समाज को झकझोर देती थी। लोग नाराज भी होते, लेकिन सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते थे। गुरु रामानंद का प्रभाव रामानंद ने कबीर को केवल नाम स्मरण ही नहीं सिखाया, बल्कि निर्भय होकर सत्य कहने का साहस भी दिया। वे कहते थे, भक्ति वो नहीं जो डर से की जाए, भक्ति वो है जो प्रेम और सत्य से उपजे। रामानंद के अन्य शिष्यों में तुलसीदास, रैदास जैसे महान संत भी थे। ये दर्शाता है कि रामानंद की परंपरा कितनी व्यापक और उदार थी। समाज के लिए संदेश। रामानंद और कबीर की जोड़ी ने समाज को 3 महान संदेश दिए। ईश्वर सबका है, न जाति का न धर्म का। भक्ति का मार्ग सरल है। नाम, प्रेम और सत्य, साहस जरूरी है। गलत परंपराओं के विरुद्ध खड़े होने के लिए कबीरदास का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि गुरु सच्चा हो और शिष्य में लगन हो, तो साधारण व्यक्ति भी युग प्रवर्तक बन सकता है। आज के समय में प्रासंगिकता। आज भी जब समाज जाति, धर्म और बाहरी दिखावे में उलझा है, तब रामानंद और कबीरदास की शिक्षाएं पहले से अधिक प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म मानवता है, सच्ची भक्ति आत्मा की शुद्धता है और सच्चा ज्ञान अहंकार को मिटाता है। निष्कर्ष। रामानंद और कबीरदास की कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि गुरु और शिष्य का संबंध सामाजिक बंधनों से ऊपर होता है
और सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वही मुक्ति की ओर ले जाता। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यही इस महान कथा का सार है।